आज मैं प्रश्नावली 8.1 का 6 नंबर क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। अगर आप लोग को किसी और सब्जेक्ट इंग्लिश, संस्कृत या हिंदी का भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। तो यहाँ मैंने एक 90 डिग्री का समकोण बना लिया है। ये जो है ये न्यून कोण है। यहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण, यहाँ भी हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण। अब देखिए कि कॉस ए, तो ए के सामने वाली जो भुजा है वो लंब हो जाती है, तो ये लंब हुआ तो आधार क्या होगा? आधार जो ये ए सी बच रहा है वो होगा। तो ए सी और कर्ण कौन सा होता है? जो सबसे लंबी रेखा होती है वो कर्ण होती है, तो ये ए बी जो है वो कर्ण है। कॉस बी, तो बी के सामने वाली भुजा कौन सी है? तो ए सी है, तो ए सी तो लंब हो जाएगा, बचेगा क्या? बी सी, तो बी सी जो है वो आधार हो जाएगा बी सी। और कर्ण कितना है? तो कर्ण तो ए बी है। ए बी से ए बी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए सी बराबर बी सी। ए सी के सामने वाला जो कोण है वो कौन सा है? तो कोण बी है। और बी सी के सामने जो कोण है वो कौन सा है? बी सी के सामने कोण ए है। तो इस तरीके से आप लोग का हो गया कोण ए बराबर कोण बी। अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। दिया है, क्या दिया है? कॉट थीटा बराबर 7/8, यानी कि हम लोग का आधार दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है। निकालना क्या है? कर्ण निकालना है हम लोगों को। तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक, तो लंब हम लोग का कितना है? तो 8 का स्क्वायर जोड़ आधार जो है वो 7 है, तो 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हम लोग का आएगा 64, 7 का स्क्वायर 49। दोनों को जब ऐड करेंगे तो हम लोग का आएगा 113 अंडर रूट में। अब इसके आगे पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, यहाँ लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो देख लो आप लोग कि लंब कितना है। तो लंब जो है वो 8 है और कर्ण हम लोग का अभी कितना आया? तो रूट अंडर 113। ठीक, उसके बाद है 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा? लंब बटे कर्ण, यानी 8/113। 1 प्लस कॉस थीटा का मान होगा आधार बट्टे कर्ण, तो आधार क्या है हम लोग का? 7 है और कर्ण जो है वो 113 है। ठीक, फिर 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान यही हो जाएगा 7/√113। ठीक है,
अब ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे a+b इंटू a-b, इसका सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है a² माइनस b²। तो a² माइनस b², ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिखी हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर बट्टे 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 8 का स्क्वायर 64 होगा, और √113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से वो निकल जाएगा और 113 हो जाएगा। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, यहाँ भी रूट जो है स्क्वायर से हट जाएगा तो 113 होगा। यहाँ हम लोग बट्टे पर का घटाव कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 113, 1 के पहाड़ा में 113, 113 बार में आएगा, 1 से गुणा करोगे तो 113 हो जाएगा, माइनस 64। यहाँ भी 113, ऊपर 113 हो जाएगा, माइनस 49। तो आएगा यहाँ पे 113 में से 49 जब जाएगा तो बचेगा 49/113। 113 में से जब 49 ले जाओगे तो आएगा 64/113। 113 से 113 कट जाएगा, तो हम लोग का आंसर क्या आ गया? 49/64। उसके बाद हम लोग का दूसरा क्वेश्चन इसी में का है कि cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो सूत्र क्या होता है? आधार बट्टे लंब। स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दो आप लोग। आधार कितना है हम लोग का? 7 है, और जो लंब है वो 8 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर जो है वो आप लोग का 64 हो जाएगा। ये हो गया आप लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कल सॉल्व होगा। थैंक यू।